आज जिस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं उसका नाम है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। तो ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। अपचायक क्या होता है? अपचायक को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसे कि ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन और आवेश में वृद्धि। एक उदाहरण लेते हैं कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अगर यहां पर हम आवेश की बात करें तो 0, यहां पर रिएक्टेंट यानी अभिकारक के तरफ मैग्नीशियम का जो आवेश है वो 0 है, 0 है। यहां पर मैग्नीशियम का जो आवेश है +2 है और ऑक्सीजन का -2। यहां पर हम दोनों चीजें देख सकते हैं कि आवेश में वृद्धि हुई है, 0 से +2 हुआ है आवेश मैग्नीशियम का। तो यह एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यह एक ऑक्सीकरण रिएक्शन है। तो ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर हमने ये भी देखा कि यहां पर ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ आकर जुड़ गया है, तो यह भी एक ऑक्सीडेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा देखते हैं अपचयन, जिसे हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर होती है आवेश में कमी, यहां पर होती है आवेश में कमी। तो इसे कैसे हम समझ सकते हैं? आइए देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस ने क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया किया तो 2HCl मिला, तो 2HCl मिला। यहां पर अगर क्लोरीन का आवेश देखें तो 0 है और हाइड्रोजन गैस का भी 0 है। तो क्लोरीन का 0, यहां पर हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का -1। बात हम क्लोरीन की करते हैं, 0 से -1 हुआ, आवेश में कमी हुई, तो यहां पर क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन, यहां पर क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन। और अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करना चाहते हैं तो 0 से +1, यहां पर हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकारक हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। और यहां पे क्लोरीन का हुआ है अपचयन। यहां पे क्लोरीन Cl2 में चार्ज आवेश 0 था, HCl के क्लोरीन में जो आवेश है वह -1 है। तो इस तरह यहां पर क्लोरीन का हुआ है अपचयन। ये चीजें क्लियर है। अब समझते हैं ऑक्सीकारक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही बता देना चाहती हूं, क्लास 12th में आएगा, IIT JEE और नीट जैसे एग्जाम्स में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ऑक्सीकारक जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, कहीं कहीं इसे हम ऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बच्चों कि वह उस अभिक्रिया को कराता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, यह एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ये दूसरों का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण करेगा और अपना अपचयन मतलब रिडक्शन करेगा। तो यहां पे लिखा है मैंने कि जो दूसरों का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन करे और खुद का अपचयन करे उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जो दूसरों का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण करे और खुद का अपचयन करे उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक। तो ये चीज क्लियर है। यहां पर आइए हम देखते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं कि जिंक और कॉपर के केस में कि यहां पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, तथा यहां पे कौन ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहां पर आइए ये चीजों को समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जिंक का जो यहां पर आवेश है 0 है और यहां पर कॉपर का जो आवेश हमें मिल रहा है वो भी 0 है। तो यहां जिंक +2 में बदल गया, जिंक +2 में बदल गया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहां पर जिंक +2 में होने का अर्थ यह है कि यहां पर जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है और कॉपर 2+ का यहां पर अपचयन हुआ है। इसे हम यहां पर लिख देते हैं।
तो यहां पर अगर मैं आपसे ऑक्सीकारक की बात करूं, यहां पर मैं अगर आपसे ऑक्सीकारक की बात करूं तो कॉपर 2 प्लस जिंक का कॉपर 2 प्लस की सहायता से, कॉपर 2 प्लस की सहायता, जिसे आप एजेंट बोल सकते हो, की सहायता से जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। इसका मतलब क्या है? जिंक का ऑक्सीकरण हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और कॉपर ने खुद का क्या किया है? रिडक्शन किया है। तो यहां पर जो कॉपर 2 प्लस है वह ऑक्सीकारक का कार्य भी कर रहा है, ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई हो कि ऑक्सीकारक और ऑक्सीडेशन, अपचयन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो Cu2 प्लस है ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, क्योंकि कॉपर 2 प्लस की सहायता से, कॉपर 2 प्लस की सहायता से जिंक ने ऑक्सीकरण किया, जिंक ने ऑक्सीकरण किया। यहां पे आप लिख लीजिए कि कॉपर 2 प्लस की सहायता से जिंक ने, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। तो यहां पर हमने क्या बोला था कि कोई भी जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे, जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे और खुद का अपचयन, तो यहां पर कॉपर भी वही कार्य कर रहा है। यह जिंक का ऑक्सीकरण कर रहा है और खुद का यह कर रहा है अपचयन। तो ये चीज यहां पे क्लियर हो गई कि यहां पर कॉपर 2 प्लस ऑक्सीकारक है। अब चायक की बात कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जिसे हम रिडक्टेंट भी कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे, जो दूसरों के लिए अपचायक हो, जो दूसरों के लिए अपचायक हो, जो दूसरों का अपचयन करे, जो दूसरों का अपचयन करे, जो दूसरों का रिडक्शन करे और खुद का ऑक्सीकरण करे। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे, जो दूसरों का अपचयन करे और खुद का ऑक्सीकरण करे। अगर यहां पर हम देखें बच्चों तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जिंक से जिंक 2 प्लस मतलब ऑक्सीकरण, जिंक से जिंक 2 प्लस मतलब ऑक्सीकरण और कॉपर 2 प्लस से कॉपर होना अपचयन होता है। यहां पर जिंक की सहायता से, जिंक की सहायता से मैं आपको बता दूं यहां पर जिंक हमारा अपचायक होगा, जिंक हमारा अपचायक होगा, जिंक हमारा अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि जिंक की सहायता से, जिंक की सहायता से कॉपर 2 प्लस का अपचयन, अपचयन मतलब रिडक्शन हुआ, अपचयन मतलब रिडक्शन हुआ और जिंक ने खुद का ऑक्सीडेशन किया और जिंक ने खुद का ऑक्सीकरण किया और जिंक का खुद का ऑक्सीकरण। तो ये चीज यहां पर क्लियर है कि वो कोई भी पदार्थ जो दूसरों का रिडक्शन यानी अपचयन करे और खुद का क्या करे? ऑक्सीकरण। तो यहां पे जिंक को देख लीजिए, जिंक ने हेल्प की, जिंक ने सहायता की कॉपर 2 प्लस का कि वह रिडक्शन कर ले, उसका अपचयन हो जाए। तो यहां पर और जिंक ने खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया, तो जिंक यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य कर रहा है। तो यहां पर यह चीज क्लियर है बच्चों कि कैसे हुआ है। यहां पर हम लिख देते हैं यहां अपचयन हुआ है और यहां ऑक्सीकरण। आइए अब हम थोड़े प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे यहां पर हम इन चीजों को समझ सकते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। यहां आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीकारक बताओ, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक बताइए और यहां पर आपको अपचायक बताना है, अपचायक बताना है। तो यहां पर अगर हम देखें
ऑक्सीकारक जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और अपचायक जिसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? खुद का रिडक्शन करेगा। तो यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं। तो यहां पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा बच्चों, यहां पे हम लिखना चाहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन यानी अपचयन करता है, खुद का अपचयन करता है, खुद का अपचयन। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? खुद का ऑक्सीकरण, खुद का ऑक्सीकरण। मैं आपको दिखा देना चाहती हूं यहां पर एक बार कि जिंक की सहायता से कॉपर 2+ का अपचयन हुआ। आप यहां देख सकते हो जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों का अपचयन, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों का अपचयन और खुद का क्या करे? ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का ऑक्सीकरण करता है। तो यहां पे हम बस चेक कर लेते हैं कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो Ag+1 Br-1 और यहां पे Ag 0 है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि AgBr में जो Ag प्रेजेंट है, जो Ag यहां पर प्रेजेंट है, AgBr यह ऑक्सीकारक है, या ऑक्सीकारक है, क्योंकि यहां पर यह +1 से 0 में बदल गया है। सिल्वर का केस यहां पे देखिए, सिल्वर +1 से 0 में बदल गया है, ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसने खुद का क्या किया है? अपचयन। आवेश की कमी हुई है, इसको आवेश की कमी हुई है। यहां पर C6H12O6 को देखिए, O2, यहां पर इसमें हाइड्रोजन की कमी हुई है। यहां पर देखिए, यहां पर बच्चों यहां पे 2 हाइड्रोजन की कमी हुई है। हाइड्रोजन की कमी का मतलब होता है, हाइड्रोजन की कमी का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहां पर जो खुद का ऑक्सीकरण करे, जो खुद का ऑक्सीकरण करे, मतलब यहां पर या अपचायक के रूप में काम करेगा, या अपचायक के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां भी आपसे वही चीजें पूछी जा रही हैं कि कैसे, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। तो आइए इसे समझ लेते हैं, हम कैसे देखेंगे। तो बच्चों यहां पर बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन है। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा जरूर, और हम इसे सॉल्व करेंगे लेकिन आप इसे पहले ट्राई करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालिए। तब तक के लिए हम एक नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। यहां पर देखिए N2H4, यहां पर हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। यहां पर हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब यहां पर हुआ है अपचयन, यहां पर हुआ है अपचयन, यहां पर हुआ है अपचयन। और यहां पर H2O2, सॉरी बच्चों, अगर हाइड्रोजन को निकालते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ है। और यहां पर H2O2 के केस में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को बाहर निकाला गया है, मतलब अपचयन, यहां पे हुआ है अपचयन। तो हम जरा ऑक्सीकारक की बात करें, ऑक्सीकारक की बात करें। ऑक्सीकारक क्या होता है? जो खुद का ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? जो खुद का अपचयन करे, जो खुद का अपचयन करे, जो खुद का अपचयन करे। तो यहां पर खुद का अपचयन किसने किया है? हम बता सकते हैं यहां पे खुद का अपचयन H2O2 ने किया है। और अगर हम अपचायक की बात करें तो यहां रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, अपचायक वो होता है जो खुद का ऑक्सीकरण करे, खुद का ऑक्सीकरण करे।
खुद का ऑक्सीकरण करे, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि N2H4 ने क्या किया, हाइड्रोजन को भगा दिया, तो यहां पर N2H4 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये चीज यहां पे क्लियर है। ठीक इसी प्रकार यहां भी हम प्रश्न देख सकते हैं, यहां भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं कि किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन यहां पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पे देखते हैं Pb 0 है, यहां पर PbO2 के केस में Pb+2 है, यहां पे Pb+2 है। ठीक इसी प्रकार हम सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यहां पर आप यहां देख सकते हो कि यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब होता है ऑक्सीकरण। और H2SO4 को देख लीजिए, यहां पर H2SO4 को देख लीजिए, तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, और यहां पर तो हमारा अगर यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, तो आप बोल सकते हो कि जिसका जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन। यहां पे Pb को भी देखिए, Pb का भी हुआ है ऑक्सीडेशन, यहां पर Pb का भी हुआ है ऑक्सीडेशन, तो यहां पे हम लिख देंगे ऑक्सीकरण, यहां Pb का भी ऑक्सीकरण हुआ है, यहां पर Pb का भी ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहां पर जो हम यहाँ ऑक्सीकारक की बात कर रहे हैं, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे और खुद का अपचयन, तो अभी ये हमें ढूंढना है, लेकिन हमारे पास यहां पर अपचायक आ चुका है। अपचायक क्या करता है बच्चों, अपचायक करता है खुद का ऑक्सीकरण, खुद का ऑक्सीकरण। तो यहां पर हमारे पास Pb हमें मिल चुका है, यहां पर हमें Pb हमें मिल गया है। ठीक इसी तरह हम ऑक्सीकारक भी निकाल सकते हैं, तो आप इसे निकालिए, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को डालिए। आपको इसके सारे आंसर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, बट आपको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।